बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें, ईरान और इसराइल का राउंड 2 शुरू होने वाला है, जो इंतहाई खूनखार होगा, इंतहाई तबाहकुन होगा, बर्बाद कर देने वाला होगा, पूरे रीजन को उड़ा कर रख देगा। और आज के बाद याद रखिएगा, जब ये सूरत हाल होगी तो तारीख बदल जाएगी, मुल्क बचेंगे नहीं बचेंगे, कौन सा मुल्क क्या सूरत हाल होगी कुछ नहीं पता। अब शुरुआत होने जा रही है उस राउंड की जो सबसे खतरनाक है। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बेसिकली इजराइल को क्लियर वार्निंग देने वाला एक शख्स है। ये ईरान का साबिक कमांडर रह चुका है उनकी फौज का। और हुआ क्या है, इस शख्स ने, मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने, जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी है वो दिल दहला देने वाली है। उसने कहा जी, आप सबको पता है कि इसराइल अटैक करने वाला है ईरान पर, सारे मीडिया सब जगह आ गए। उसने कहा जैसे ही इसराइल अटैक करेगा हम पर, उसी वक्त हम अमेरिका पर अटैक कर देंगे और अमेरिका को इस जंग में लेकर आ जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी है और किसी गलत फहमी में ना ट्रम्प रहे कि हमने ये जंग सिर्फ इसराइल के खिलाफ लड़नी है। इस शख्स ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अब जो वॉर होगी, चूंकि ये लास्ट वॉर है और हमें पता अमेरिका की मदद के बगैर तो ये जंग हो नहीं सकती। सिनेरियो ये है कि आज और कल पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट्स इस वक्त अल उदैद एयरबेस कतर में रवाना कर दिया। सवाल ये है कि क्या कतर पर ये अटैक करेंगे, क्योंकि ये अटैक बेसिकली अगर वो करेंगे तो कतर पर नहीं होगा, तो अमेरिका पर होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या होने के लिए जा रहा है। देखिए, जंग होने जा रही है बड़ी खतरनाक, ये आप ज़हन में रख लें, ये बड़ी खतरनाक जंग होने जा रही है। अमेरिका पर इन्होंने अटैक करना है, कतर से लेकर तमाम मिलिट्री बेसिस किसी भी मुल्क के अंदर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, उन पर अटैक हो जाएगा। ईरान ने इस दफा जो प्लान किया है, आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अटैक होने वाला है और अटैक में हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, यहां तक उन्होंने कह दिया। और आयतुल्ला को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, किसी को टारगेट करे ना करे, मुझे टारगेट करेंगे और रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। तो इस दफा जो मिसाइल आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए, वो मिसाइल अब इस्तेमाल होंगे। वो भी तब जब इसराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया है, तो रशिया पूरी तरह ईरान की मदद करेगा कि जितने मिसाइल हो सकते हैं आपने इनको मार रहे हैं। ये अब इस वक्त सूरत हाल बड़ी क्लियर होने वाली है। ईरान ने रिसेंटली कई नए मिसाइल टेस्ट किए हैं, ईरान उनको चलाने वाला है। और इस दफा की जो जंग होगी वो बड़ी भयानक होगी, वो बड़ी खतरनाक होगी। उसमें ईरान बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का पॉसिबिलिटी है इस्तेमाल कर दे, जिसमें इसराइल के तैयारे जब F-35 आए तो उन तैयारों को गिरा दिया जाए। आपको पता है कि अब मामला आगे बढ़ गया है। अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान ने जब राफेल तैयारे गिराए तो वो जाहिर सी बात है चाइना की टेक्नोलॉजी ने धूम मचा दी। पहले उसको लॉक किया, जैम किया और उसके बाद हमने हिट किया और बड़ी कामयाबी थी। अब इसकी डिमांड दुनिया भर में है। आपने अगर कोई तैयारे गिराने हैं तो सबसे पहले आपको उनकी जो स्क्रीन होती है उसको ब्लैंक करना पड़ेगा, या घोस्ट इमेजेस लानी पड़ेंगी, या आपको कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करना पड़ेगा। पूरी तरह जब आपको ना अगला ना पिछला टारगेट कोई नजर आए, फिर आप उसको हिट कर सकते हैं। ये तो डॉग फाइट में होता है। ईरान असल में इसमें ये काम कर सकता है कि वो इन पर, देखिए रशिया के पास से टेक्नोलॉजी, और आपको पता है यूरोप और दीगर जो कंट्रीज है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें जाम कर दिया गया GPS और बहुत सारी चीज़ें। तो ईरान पॉसिबिलिटी है इस दफ़ा अमेरिका के तैयारे आए, क्योंकि ये इस दफ़ा दो काम करने जा रहे हैं। एक तो आयतुल्ला को मारना है, ईरान के प्रेसिडेंट को इन्होंने मारना है, और दूसरा उनका प्लान ये है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये प्लान क्या कर रहे हैं कि यूरेनियम हम तबाह ना करें, हम उसको निकाल कर ले जाएं। इस दफ़ा ये प्लान है। और ये बात इसराइल को अच्छी तरह पता है कि ईरान इस दफ़ा तैयारी के साथ है। आपको पता है इसराइल ने पिछली दफ़ा जब अटैक करना था, उसने ये कैलकुलेट करके रखा था कि अगर ईरान बच गया पहले चंद घंटों में, तो उसके बाद वो जो एग्जैक्टली ईरान के बारे में उन्होंने कैलकुलेट करके रखा था 12 दिन की जंग में, वही हुआ। फिर इसराइल पर जो तबाही हुई, बरसात हुई, वो फिर हम सब ने देखी। उससे बचने के लिए उनका एक प्लान था, और प्लान ये था कि हम रिजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे, ईरान के मिसाइल मारने की नौबत ही नहीं आएगी। वो खैर नाकाम हो गया। तो इस दफ़ा ये काम करने के लिए जा रहे हैं। ईरान ने असल में पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स लिए हैं रशिया से। रशिया के ख़ास तौर पर कार्गो शिप आए हैं
और यानी जो जहाज़ इनके होते हैं वो भी, मिलिट्री कार्गो प्लेन वो भी रशिया का आया है, उसने लैंड किया है ईरान के अंदर। वो भी काफ़ी सारी सूरत हाल इनके लिए बड़ी बेहतर होने के लिए जा रही है। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, जेट्स S-400 ये अब देखना पड़ेगा कि अब जब लड़ाई होगी तो कौन कहाँ तक इसकी मदद करता है। ये बात आप ज़हन में रख लें, इसराइल बाकायदा रशिया के साथ जंग में कूद पड़ा है यूक्रेन की मदद करके। तो जब इसराइल कूद पड़ा है तो फिर ईरान की मदद करना तो इनका फर्ज है, क्योंकि ईरान इस दफ़ा गया तो फिर रशिया की आधी जंग यूक्रेन वाली गई है, फिर शायद ड्रोन्स उनको नहीं मिलने वाले। तो वहाँ पर जैसे ही अगर लेट्स से रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, अगर सुप्रीम लीडर ईरान को इन्होंने मार दिया तो आप ये ज़हन में रखिएगा, उसके बाद फिर रशिया भी नहीं बचेगा, फिर चाइना के लिए भी सूरत हाल ख़राब है और फिर अमेरिका बगराम भी आएगा। तो अमेरिका को ये टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने जेट्स रवाना कर दिए इस वक्त कतर पर। अब ये नहीं पता ये अटैक कहाँ पर करेंगे क्या नहीं, ये तो अलग बात है। दूसरी बात, आज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तकरीर की है ये अपने जर्नैलों से की है। 800 जर्नैलों को बुलाया पूरी दुनिया से। देखिए ये मीटिंग हो सकती थी, सेक्रेटरी के जरिए भी वो पैगाम दे सकते थे, कोई सीक्रेट पैगाम देना और नहीं। उन्होंने किया क्या है कि सारी दुनिया से जर्नैल इकट्ठे किए, एडमिरल्स इकट्ठे किए, और एक बात ट्रंप ने कही है कि अब जंग होने के लिए जा रही है और हमें ये जंग अब लड़नी है। और कहा कि बहुत सारी जंगों से बचने के लिए एटलीस्ट ये वाली जंग हमें लड़ना पड़ेगी। वो कौन सी जंग है वो आप सबको पता है कि अमेरिका कोई भी जंग में कूदने वाला, मिडिल ईस्ट की स्पेशली जंग है। तो उसने कहा थी ये जंग आपको लड़ना पड़ेगी। आप ये सोचें कि उसने सबके सामने ये क्यों कहा, ये बंद कमरे में या बंद हॉल में भी हो सकता था एक खिताब, उसने सारी दुनिया के सामने क्यों कहा। वो जर्नैलों को और पूरी जो यूएस की नेशन है कौम को ये पैगाम देना चाहता था कि जंग की तैयारी करें, हम कूदने वाले हैं। और ट्रंप ने इस दफा जो सिनेरियो सामने रखा उसमें उसने ये बात कही है कि अगर बहुत सारी जंगों से बचना है तो एक जंग तो आपको लड़नी पड़ेगी, और ये वो लड़ाई है जो वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। सो इस सूरत हाल में अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और ये सारी चीज़ें तैयार हैं। देखिए इस दफ़ा मामला थे काफ़ी ख़राब। इस दफ़ा इसराइल जो लड़ाई करने के लिए आ रहा है और ईरान ने जिस तरह का जवाब देना है, दोनों भरपूर होंगे। बचना किसी एक ने है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों मुल्क सलामत रह जाए मुस्तकबिल के अंदर, किसी एक ने बचना है। ईरान इस वक्त अपनी हिस्ट्री तबाह होता हुआ नहीं देख रहा, और ईरान ने सब कुछ दांव पर लगा देना है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाता है तो आप ये समझ लें कि ईरान को गजा बनते, लिबनान बनते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ईरान ने भी एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि ना तो हम लिबनान है, ना हम गजा है, ना कोई और ये बात बिल्कुल ठीक है। इवन के ईरान के पास कोई अच्छी एयरफोर्स नहीं है, मिसाइल उनके पास है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ है ईरान में जो किसी के पास नहीं शायद इस वक्त 57 इस्लामिक मुल्कों में, करिच, जिगरा जिसको कहते हैं, वो है उनके पास, और वो लड़ने के लिए तैयार है। आप बताइए जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो रही है, सारे चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट सब मारे जाएं सिर्फ 30 मिनट के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 दिन वो जंग में डोमिनेट करता रहे। उसने इसराइल की इंसेंट बजा दी, इसराइल के हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, चीज़ें उड़ा दी, यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो ईरान ने ना उड़ाई हो। सो इस वक्त जो मामला है उनका ये जिगरा था कि वो कैसी। आपको पता है कि पुतिन ने जब बातचीत की थी पिछली दफ़ा तो मुबारकबाद दी थी कि आपने कमाल जंग लड़ी है, आपने हमला रोका है। इस दफ़ा ये पुतिन की भी जंग है। रशिया अपने आप को बचा ले, अगर उसने ईरान को ना बचाया तो अगला नंबर उसका है, फिर ये छोड़ेंगे नहीं। आप इमेजिन कर लें ईरान को अगर कुछ हो जाता है, इराक को छोड़ेंगे, शाम को छोड़ेंगे, उर्दन को छोड़ेंगे, लेबनान को छोड़ेंगे, क्या उसके बाद तुर्की का नंबर नहीं आएगा? आप देखते तो जाएगा पुतिन के साथ ये फिर करते क्या है। और ये बात उसको पता है, ये बात उसको बड़ी अच्छी तरह पता है, और इसको बचाना लाजिम है। लिहाजा चाइना की आपको पता है 425 अरब डॉलर का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का फैसला किया था ईरान के अंदर आज से तकरीबन 7 साल पहले, वो अभी तक पूरा है। सो लिहाजा उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, उनकी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बचाना है ईरान को। अगर ना बचाया तो बचना फिर इन्होंने भी नहीं है। तो फैसला अब एक होने के लिए जा रहा है, क्योंकि देखिए आज अगर ईरान नहीं बचेगा तो कल को नॉर्थ कोरिया भी नहीं बचेगा, और बहुत सारी सूरत हाल है। इसराइल को ये पता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई, उसका यूरेनियम बच गया है, तभी तो वो आ रहा है अटैक करने के लिए। तो रही बात ट्रम्प की, तो ये इस दफ़ा ईरान ने पहले क्लियर कर दिया है, अटैक वहाँ से हुआ तो हम अमेरिका पर अटैक कर देंगे।
तो बस आप ये समझ लें फिर इस दफ़ा अमेरिका बचेगा नहीं। और ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, इसने अपने फौजियों से कहा है कि अगर किसी को मेरी पॉलिसी नहीं पसंद है, यानी उसके जो पेंटागन के चीफ ने क्लियर लिखा है मेरी रिजाइन करके चला जाओ, ट्रम्प ने भी कह दिया है कि मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उसने कहा अगर जो जाना चाहता है यहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके बाद उसका ओहदा भी जाएगा, रैंक भी जाएगा। ये बात आज उसने सबको तकरीर करते हुए कह दी थी। यानी किसी अगर जर्नैल के अंदर बगावत की जरासीम है, यहीं पर ख़त्म कर दे, ये ना मेरी पॉलिसी के खिलाफ को जाए मेरा हुक्म डाले, मैं छोड़ूंगा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।